सिद्धानां नमो आर्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सर्वसाहुनां एषो पंचमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलं नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं सुतगंगा हिमाचल विश्वम्भोजरविन्देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नित्यं नित्यं वेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराज उपाध्याय महाराज विनय विजय महाराज शांत सुदास का कार्य के अंदर शांत सुदास का विधान जो दिखा रहे हैं, शांत सुदास का कार्य कि अपने जीवन के अंदर शांति प्राप्त हो रहे हैं। पुद्गल का स्वभाव है सड़न पड़न विध्वंस स्वभाव का कार्य के अंदर। तो जिसको जो व्यक्ति तेरे अमुक कहते बहन थी इतनी प्यार देने वाली आज तेरे सामने अमुक मौजूद है, हो सकता है हो सके, लेकिन आज के समय के अंदर तेरी अमुक दृष्टि का कार्य के अंदर जो बाल्यावस्था तू याद करेगा उसी समय के अंदर ये स्थिति तेरी भी होगी और स्वजन कुटुंब परिवार आदि की भी होगी। आज के समय के अंदर अपना शरीर है, शरीर का कार्य के अंदर जो शरीर मिला है, जो शरीर माध्यम है हमारा ये जीवन चलाने का कार्य के अंदर, लेकिन इस शरीर का कार्य के अंदर अज्ञान दशा के अंदर मिथ्यात्व दशा के अंदर पड़ा जीवात्मा, ये सारा सोचने का है, अंतर्मुखी बनकर अपने लिए सोचने का है। ये बार भावना का कार्य के अंदर अपने जीवात्मा को अनित्यता दिखाने का है। अनित्यता जब देखे तो नित्यता अमोकत्य ख्याल आएगा, नित्य क्या है। जो अनित्य के अंदर ही हम मान लेंगे कि यही सब कुछ है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा आधार है, यही मेरा अमुकत्य सब कुछ है, इसमें जो मानेगा तो तेरे जीवन के अंदर ही जीवात्मा तेरे जीवन के अंदर अनित्यता का जो भास नहीं बनेगा तो नित्य तेरे सामने आते हुए भी तेरे को ख्याल नहीं आएगा। इसलिए सोच कैसे तेरे जीवन के अंदर कैसी कैसी स्थिति के अंदर तेरा जीवन पसार होने का कार्य। मित्र परिवार आदि का कार्य के अंदर तुम मानता था मेरा मित्र, हाँ, सुख के अंदर दुख के अंदर कैसा अमुक साथ देने वाला, लेकिन जहां तक तेरा पुण्य है, जहां तक तेरा पुण्य है वहां तक ये साथ देगा। यानी स्वजन कुटुंब परिवार तो नानी पुरुषों स्वार्थ में ही कहा है। ऐसे स्वार्थ में संसार के अंदर तेरा स्वार्थ कहाँ निकलेगा। और यदि तू समझ के निस्वार्थ भाव से स्वजन कुटुंब परिवार आदि का कार्य करने के लिए तू प्रेराया है, लेकिन सोच तेरे जीवन के अंदर जो मिला है अवसर अमूल्य मिला है मानव देह धारण करने के लिए। देवात्मा भी ईर्षा कर रहे हैं, झंखना कर रहे हैं कि मानव कर्तों देवों की संख्या 5 गुना है। हाँ, ये 30 सालों की बात है। 5 व्रत, 5 ईरवाद और 5 महादीक्षित और 30 अकर भूमि 56 अंतर्दीप आदि स्थानों के अंदर मानव उत्पन्न होता है। इन मानव स्थानों के अंदर यदि देव चाहे 5 गुणी संख्या के अंदर, कभी आप सोचते होंगे कि डिग्री प्राप्त करने के डॉक्टर आदि की हजारों की लाइन लगी होवे, उसमें तुम्हारा नंबर यदि नंबर लग गया तो आप क्या सोचोगे, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना पुण्यशाली। ये सारे के सारे नासी पास हो गए और मेरा नंबर लग गया, कितनी खुशी का कार्य। लेकिन आज के दिन के अंदर हमको जो मिला है, हमने जो प्राप्त किया है, इसके अंदर खुशहाली है, ये आनंद का कार्य है। जिस समय के अंदर जीवात्मा हमारा शरीर नहीं चलेगा, हाँ, शरीर नहीं चलेगा, उसी समय के अंदर इंसान सोचेगा
कि भगवान अब तो जल्दी बुला ले, तो भाई इतने में थक गए हैं, अभी तो 100 साल पूरा करने का है, अब ये 50-60 के अंदर आ गए अभी से। हाँ, इसलिए परमात्मा ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा, ये सारा संसार कैसा है, अनित्य है, कोई नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, इधर से छोड़ के जाने का है, छोड़ के तो जाने का है, तो मिला इसका क्या कर रहा है, छोड़ कर तो जाने का है। हम भी कहेंगे कि छोड़ के जाने का है, तो इधर कहते हैं जिस समय के अंदर तेरे सामने ये स्वजन कुटुंब परिवार जो जितना संबंध है, दादा दादी आदि सब कुछ है, तेरे को प्यार दिया, वहल दिया और अपना मुकद्दे खोकर तेरा कार्य करने के लिए तैयार हुए, ऐसे स्वजन कुटुंब परिवार का जिस समय के अंदर तेरे कंधे ऊपर लेकर जा रहा है, यानी लोग कहते राम बोलो भाई राम, ऐसी परिस्थिति अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर तू जब देख, अवलोकन कर, तेरा पिछला जीवन याद कर कि ये सब कुछ तू छोड़ कर जा रहा है शमशान के अंदर, जिस समय के अंदर अग्नि का सहारा, लकड़ी भी, आकाश, स्वजन कुटुंब परिवार, लागनी और प्रेम और दादा और पिता आदि तेरे को इतना प्यार दिया होगा, है? इतना प्यार दिया होगा कि सर्वस्व आपको दे दिया, इतना प्यार का कार्य तेरे पास धन दौलत है और जलाने के लिए चालू लकड़ी नहीं लाएंगे, चंदन की लकड़ी लाएगा, है? बराबर है ना? प्यार है, चंदन की लकड़ी लाकर तो जलाएगा, लेकिन आखिर क्या है, जलने का है, जलाने का। कईयों को तो जला आया, कभी तेरे जीवन के अंदर सोचा है ये तो मुसाफिर खाना है, ये सराय है, सराय यानी धर्मशाला, धर्मशाला के अंदर कई जीवात्मा आते हैं, रात रहते और सुबह में बिस्तरा पोटला लेकर आगे माझी बहनों को थोड़ा, और उसी समय के अंदर तेरे मन के अंदर तो भाव तो जगता ही होगा, इतना प्यार और प्रेम का कार्य के अंदर तू जुड़ता भी होगा, रोता भी होगा और खाने का भी छोड़ देता होगा, तो क्या तेरे को अमोघ वैराग्य भाव जगा है? 2-5 दिन निकल गया, उसके बाद वही माल पानी, वही अमन चमन, वही तेरी कार्यवाही, यही तेरे अमोघ रंग राग का कार्य के अंदर सोच, ये अमोघ जीवन है, क्षण भंगुर है, नाशवंत है। यदि एक भी तेरे को अमोघ ठोकर लग जाए, एक भी निमित्त मिले तेरे जीवन के अंदर, यदि जागृति आ जाए, तेरे जीवन के अंदर जागृति आ जाए, एक को भी तेरे कंधे ऊपर रखकर जला के आया, तो सोचने का मुझे भी कोई ने कोई का जलाएगा, जलने का है, जो जन्मा उसको मरण का कार्य है। लेकिन जिस समय के अंदर निमित्त मिलता है, उसी समय के अंदर तेरा जीवात्मा सावधान बनने रूप में आता है। एक भी वस्तु अमोकते अच्छे कार्य के अंदर पदार्पण करने का भाव जगता है, चलो परमात्मा का दर्शन नहीं करता, तो इस निमित्त का कार्य के अंदर परमात्मा का दर्शन का कार्य, यदि सज्जन कुटुंब कार्य का कार्यों में जाने का आने का एक कार्य के अंदर तेरे जीवन के अंदर वैराग्य वासित भाव जो जगे, तो वास्तविक के अंदर इस स्वजन कुटुंब परिवार आदि कोई किसी का आधार नहीं, अपने अपने पुण्य के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार अपना जीवन बनाने का कार्य होता है। अरे देखते देखते जीवन के अंदर कभी कभी बहुत अनुभव होता है, स्वजन कुटुंब परिवार मित्र आदि का कार्य के अंदर बताया जाता है, अनेक प्रकार का दृष्टांतों का कार्य के अंदर अपने देखते। ललितांग राजकुमार का एक दृष्टांत आता है, जिसका नाम अमोकत ललितांग राजकुमार है, लेकिन इसका मित्र मंत्री पुत्र का कार्य रूप में उसका सज्जन मित्र नाम है, नाम सज्जन मित्र है। मित्रता का कार्य होता है सुख के अंदर दुख के अंदर सभी कार्यों के अंदर साथ सहकार देने वाला,
लेकिन आज के समय के अंदर ज्ञानी पुरुषों का किसी का विश्वास नहीं रखने का, लेकिन विश्वास रखना पड़ता। विश्वास से सब कुछ चल रहा है, विश्वास रखना पड़ता। तो क्या देख ले, यदि तू विश्वासनीय नहीं है, ये तेरा शरीर भी विश्वासनीय नहीं है, फिर भी इसके प्रति तू विश्वास रखता है, तेरा मित्र हम कहते विश्वास रखने योग्य नहीं है, फिर भी तू विश्वास रखता है, तो देख ले कैसे। नृत्यंग राजकुमार का कार्य के अंदर 7 ही जन्म हुए हैं, और मंत्री पुत्र राजकुमार का कार्य के अंदर 7 में आने का, जाने का, पढ़ने का, सभी कार्य के अंदर मित्राचारी ऐसी एक दूसरे बिना रह नहीं सके, ऐसी मित्राचारी का कार्य के अंदर। लेकिन मुंडे मुंडे मत भिन्ना, व्यक्ति के अंदर अपने भाग्य के अनुसार बुद्धि मिलने का कार्य होता है। बुद्धि कर्म तो सारी होती है। परमात्मा का शासन प्राप्त किया जीवात्मा कि कितना भी अमुक त्याग वैराग की बात सुनने वाला जीवात्मा, लेकिन एक के जीवन के अंदर भाव जगता है और एक के जीवन के अंदर यथा के व्यथा ही रहने का कार्य है। तो बुद्धि कर्मानुसारिणी इधर एक कार्य के रूप में चरित्र के अंदर बताया जाता है। संसार की असारता, संसार कैसा स्वरूप है, इसके अंदर अपने यदि करना पड़े, जिम्मेदारी है, सब कुछ करना पड़े, लेकिन क्या ख्याल रखने का, अपना जीवन का, अपना जो जीवन मिला है उसके द्वारा मैं कितना प्राप्त कर रहा हूं और क्या घुमा रहा हूं, ये सारा यदि हमको देखते होवे तो मोहाधीन जीवात्मा नहीं बनेगा। तो इधर इस स्थिति के अंदर एक दिन का समय, ललितांग राजकुमार जन्मदिन की खुशहाली, आज भी क्या करते, जन्मदिन की खुशहाली के अंदर पैसा संपन्न व्यक्ति औत्सव महोत्सव करते हैं, वहां तक तो बराबर है। ये तो हम कहते, ज्ञानी पुरुष कहते जन्म उसको मरण सामने तैयार है, मरण परछाया के रूप में अपने पास चल रहा है। यदि कौन ऐसा बुद्धिशाली जीवात्मा होवे जन्मने के बाद उसकी खुशहाली मनावे, मृत्यु साथ में चल रहा है, अलग नहीं है, साथ में ही चल रहा है। उस समय समय ऊपर कर्माधीन बनना, कभी बुखार के अंदर, कभी डायबिटीज के अंदर, कभी हार्ट अटैक के अंदर आने का कार्य के अंदर, फिर भी इस शरीर को, इस शरीर का कार्य के अंदर कितनी अमोकते खुशहाली का कार्य है, तो कि वास्तविक के अंदर ये अज्ञानता है। 1 साल आपका निकल गया, 1 साल आपका निकल गया, तो निकला कैसे? आपकी आराधना साधना का कार्य के अंदर 1 साल आपका कम हो गया, लेकिन कम हो गया अपनी दुर्बुद्धि, अपनी मिथ्यात्व दशा का कार्य के अंदर जो गया उसकी खुशहाली मान रहे हैं। जो गई वस्तु, बुद्धिशाली जो जीवात्मा होता जाए उसका दुख होता है, लेकिन मानव ऐसा प्राणी है, इस गृहस्थी की बात क्या करें, हमारे साधु को भी ये चल पड़ा है। साधु संत भी आचार्य पद तक पहुंच गए होवे और कहते हमारे जन्मदिन की खुशहाली मनाते, जो उपदेश देने वाले हैं इनके जीवन के अंदर। लेकिन इधर कहते यदि जो गया है, अच्छी बात है, अच्छा जो कार्य है, जीवन मिला है, देवों से भी दुर्लभ ऐसा जीवन मिला, तो 100 साल का कार्य के अंदर 1 साल अपना कम हो गया है, 1 साल हमारा कम हो गया, तो क्या होना चाहिए है? दुख का कारण होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर हमने कितनी आराधना की, कितनी साधना की, कितनी अमोकते आत्मपत्ति हमारा लक्ष्य बनाया। यदि नहीं जो बनाया होवे तो समझ लो कि हम घाटा में जा रहे। कौन ऐसा व्यापारी और घाटा में जाए और खुशहाली मनावे? हाँ, समाज के अंदर रहना होवे, समाज के अंदर रहना हो तो क्या करना पड़े? गाल ऊपर तमाचा लगाकर लाल बनाना पड़े और समाज के अंदर रहे। तो ऐसी अमोकते कार्यवाही के अंदर
जो चलने वाला जीवात्मा तो 100 साल का, हाँ आज के दिनों के अंदर ये बहुत कुछ चल रहा है। और आगे बढ़ते हुए अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा, भान भूला हुआ जीवात्मा, कहते शादी करना, शादी करना यानी बर्बादी करना। क्या है? हमारे गुरु भगवंत ने कहा, पहले दफे हमारा परिचय हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि भाई कैसे शादी की है? कि नहीं शायद अभी नहीं हुई है। तो कि देख, गुजरात की भाषा के अंदर कहा जाता है शादी करना यानी लग्न करना, परना, पैनो। जो हम कहते शादी कही तो एक पै की तुम्हारी कीमत हो गई। अरे कुंवारा की करोड़ की कीमत, कुंवारा जो होता है उसकी करोड़ की कीमत, और शादी करने के बाद एक पै की कीमत। तो ऐसा कार्य के अंदर शादी करने के बाद शादी जो करता जीवात्मा ठीक है, व्यवहार है, व्यवहार की कार्यवाही के अंदर रहा जीवात्मा, लेकिन उसकी भी खुशहाली मनाते आज के दिनों के अंदर है, मनाते ना, शादी दिन की सालगिरह मनाते। सोच लो कि जो जीवन के अंदर परम पुण्य का उदय है, परमात्मा का शासन प्राप्त करने का, और इसी के अंदर अशुभ कर्म का उदय, संसार में रहना पड़े, एक खुशहाली की बात नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु तेरा शासन भवो भव मिलना चाहिए। क्यों? प्रभु तेरे शासन के अंदर एक खूबी है, एक अजायबी है। तेरा शासन प्राप्त करने वाला जीवात्मा कभी न कभी कोई न कोई योग मिलता है, संसार की असारता का कारण सामने आता है। संसार यदि नहीं छोड़े जीवात्मा तो संसार में रहकर भी आत्म कल्याण कर सकता है। यदि अवसर आया, मौका मिल गया, तो परमात्मा की वाणी सुनने वाला जीवात्मा चारित्र बिन मुक्ति नहीं, ये भाव जगे तो कभी न कभी मन के अंदर कोई नियम भी होवे, जो तक संयम नहीं लिया जाए, ये भाव, ये अमुक कार्य, ये मनुष्य जीवन के अंदर, इसलिए देवात्मा भी कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के आत्मा की सार्थकता, और आत्मा की सार्थकता का अवसर मिलने का कार्य के अंदर अज्ञान दशा का, मिथ्यात्व दशा के अंदर बैठा जीवात्मा जन्म की खुशहाली मनावे, ये अज्ञानता है। लेकिन शादी की खुशहाली मनावे है, बात आती है, पहले भी अपने सोचा था कि दीदी रो रही है, तो बच्चा ने पूछा कि दीदी क्यों रो रही? कहते शादी हो इसलिए रोना पड़ता। तो कि शादी हो इसको रोना पड़ता, तो जीजाजी क्यों नहीं रोता? तो कहते दीदी तो आज रोकर चुप रह जाएगी, और जीजाजी तो रोने के समय के अंदर खुशहाली कैसी है? रोने का समय के अंदर ठीक है भाई, भोगावली कर्म था, तीर्थंकर परमात्मा भी जिसका भोगावली कर्म था संसार के अंदर रहे, लेकिन किसु में रहे? अलिप्त भावे रहे। हम अलिप्त भावे नहीं रह सकते, चलो राग भाव से अंदर रहे, लेकिन खुशहाली तो मनावे है। खुशहाली मनाने का कार्य के अंदर तो इधर बताया जाता है कि देख तेरे जीवन के अंदर देखते देखते कैसा कार्य, तेरा मित्र स्वजन कुटुंब परिवार तेरे बिना रह नहीं सकते, आज तेरे सामने मौजूद नहीं है। थोड़ा दिन तूने विलाप कर लिया, शोक कर लिया, खाने का छोड़ दिया, अब तू भूल गया, वापिस इस स्थिति के अंदर आ गए, और मित्र परिवार स्वजन धन दौलत आदि का कार्य के अंदर कितना तू मशगूल बना हुआ है, याद रख कैसे। तो इधर खुशहाली का दिन के अंदर राजकुमार ने, ललिता राजकुमार ने, क्योंकि राजकुमार जब ये बाहर निकलते याचक वर्ग इनके पीछे आते हैं, इनके पास जो होता अपने लिए दिया हुआ आज के दिन के अंदर मिला, वो
याचकों को दे देने का कार्य होता है। उस दिन के अंदर जो था दे दिया, लेकिन सुना याचकों ने ललितांग राजकुमार का आज का जन्मदिन की खुशहाली का कार्य है, तो आज तो अच्छा मिलेगा, इस भावना का कार्य के अंदर आने का, लेकिन चंद क्षणों के अंदर सब बांट दिया। अब पिताजी ने जन्मदिन की खुशहाली के अंदर बहुत अच्छा हार गले के अंदर डाला था, और इस कार्य के अंदर देखा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, आशा लेके आए हैं, तो उसको निराश भी कैसे किया जाए। सेवक से कहा जाता है साथ में वो सज्जन मित्र साथ में, ये मित्रता, सज्जन मित्र साथ में है लेकिन मौनपने देख रहा है, उसको जाते और उसका जो अमुक दाम लेने का उसको बेच दिया जाता है, दाम जितना आया वो सारा का सारा इधर गरीबों को दे दिया, याचकों को देने का कार्य हुआ। सज्जन मित्र मन के अंदर सोचा ये दान की घेलसा है, ईश्वर में दान देने का कार्य के अंदर वो अच्छा नहीं, राज दरबार के अंदर जाने का कार्य होता है, और राजा के पास जाकर एकांत के अंदर बताया जाता है कि आज के दिन के अंदर राजकुमार की भावना है, बहुत अच्छी भावना है, दान दे रहा है, लेकिन आज के दिन के अंदर गजब कर दिया आपने, जन्मदिन की खुशहाली के अंदर अमूल्य जो हार दिया था वो भी दान के अंदर बांट दिया। मित्रता, मित्र का कार्य के अंदर, इसलिए कहते कोई भी हो तो किसी का विश्वास, लेकिन आप क्या कहते विश्वास रखना पड़ता, विश्वास ही सारा कार्य चलता है, ठीक है रख लो। तो इधर जिस समय के अंदर राजा को जब बात बताई, राजा के मन के अंदर आया अरे दान देना बराबर है, इसकी मर्यादा होती है। जब राजकुमार राजा को प्रणाम करने गए, नमन करने गए, उसी समय के अंदर राजा ने कह दिया यदि तुझे ऐसा ही दान देना होवे, आप कमाई कर कर भुजा से उपार्जन कर कर दान दिया जाए, और मेरा आदेश है तेरा जो भाग्य ले जाए हो तो चला जा, ये मेरे राज्य में रहने की जरूरियात है, तेरे को बहुत मैंने समझाया है। राजकुमार ने देखा ये कैसे बात पहुंची, बोलपन है, विश्वास का कार्य है। इन विश्वास का कार्य के अंदर मन के अंदर सोच लिया, रात्रि के समय के अंदर, मध्य रात्रि के समय के अंदर सोच लिया कि अब निकल जाना चाहिए। क्यों निकलना चाहे, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नहीं न मोने उस कबू न जाइए कंचन वर्षे में, यदि सोने का वर्षा क्यों नहीं, प्यार का आम कितना भी कार्य है, लेकिन आव नहीं आदर नहीं। उसी समय के अंदर एक अश्व और तलवार, क्षत्रिय उचित कार्य के रूप में ललितांग राजकुमार का निकलने का कार्य होता है। और इज सज्जन मित्र, काम सज्जन, नाम सज्जन मित्र और काम दुर्जन मित्र का कार्य के अंदर, संसार की घटमाला का कार्य का अंदर दृष्टांत। तो उसने देखा कि पिताजी ने, राजा जी ने ठपका दिया है तो कुछ न कुछ आज गड़बड़ होगी, इसलिए इधर नजीक के भाग के अंदर छिप के रहने का कार्य होता। मध्य रात्रि के समय के अंदर ललिता राजकुमार सभी सारी दुनिया सो गई है, उसी समय के अंदर अश्व पर बैठकर निकलने का कार्य होता है। अंधारी रात्रि है और उसी समय के अंदर सज्जन मित्र ने वो भी पीछे पीछे चल रहा है। राजकुमार को तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है, सिंह की तरह निकल के जा रहा है। कुछ अंतर निकलने के बाद पीछे से आवाज आया, क्योंकि अश्व का पैर का चलने का आवाज का कार्य के अंदर मानव का पैर का आवाज इतना पता नहीं लगे। कुछ अंतर जाने के बाद इधर सज्जन मित्र ने देखा अब तो काफी दूर निकल गए हैं और रात
राजकुमार को ऐसा लगता होगा मैं अकेला जा रहा हूं, तो मेरी प्रतीति देनी चाहिए। इस समय कहकर मित्र आप अकेले जा रहे हो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। अपने साथ में जन्म लिया, साथ में पढ़े, साथ में रहे, सब कुछ किया, और आप मुझे छोड़ के जाओ तो मैं रहने वाला नहीं, मैं आपके साथ ही चलने वाला हूं। ललितंग राजकुमार उसी समय के अंदर अश्व थोड़ा धीरे से चलने का प्रयास किया और सज्जन मित्र से कहते कि भाई ठीक है, तेरी और मेरी दोस्ती का कार्य, मुझे पिता ने ठपका दिया, जो अभाव जागे, अनगमा जागे, अप्रीति रहे, ऐसे स्थान के अंदर नहीं रहना, ये भाव मेरा, तू क्यों आ रहा है? तेरे माता पिता को तूने बताया नहीं होगा, सुबह के अंदर तेरे बिना तेरे माता पिता क्या करेंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या विलाप करेंगे, तू फुकड़ मेरे साथ क्यों आ रहा है? मेरा भाग्य, मेरे भाग्य के अनुसार मैं चलूंगा। तो सज्जन मित्र कहता है कि मित्र तेरी बात बरोबर है, लेकिन मित्रता निभानी है। जब भी मित्रता निभानी है, सुख के अंदर और दुख के अंदर साथ रहने का कार्य होता है। हाँ, ध्यान रखना, संसार कैसा है, आपका बहुत अच्छा मित्र होगा, आपकी गैर हाजिरी के अंदर किसी से बात करता होगा तो क्या अभिप्राय देता होगा, है? क्या अभिप्राय देते होगे, और जब आप सामने से आते देखे तो क्या बोलेगा? अरे मित्र, तेरी कितनी राह देखकर कितनी बात तेरी कर रहे थे, क्या आज देरी क्यों हो गई? संसार की स्थिति, स्वार्थमय कार्य के अंदर, तो इस स्थिति का कार्य का इंद्र बता रहा है। सुख के अंदर, दुख के अंदर, सभी के समय के अंदर साथ है ना, उसको कहते मित्र कहा जाता है। तो मैं तो साथ में आऊंगा, तू मना भी करेगा, मैं साथ में आऊंगा। राजकुमार ने देखा, बहुत समझाया, फिर भी बाल्य अवस्था से प्रीति और प्रेम के कारण आ रहा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रास्ता के अंदर ही कार्य होता है। एक व्यक्ति चले तो पंथ कटता नहीं, चलने का कार्य के अंदर दो व्यक्ति जो जावे, और पठन पाठन आगे कार्य के अंदर 2 या 3 व्यक्ति चाहिए। तो पढ़ने के अंदर भी उसको जागृति रहे, अकेला जो पढ़े, पढ़ता पढ़ता कभी नींद आ जाए तो सो भी जाने का कार्य है। तो इधर इसी भावना का कार्य के अंदर चलो। सूर्य का उदय हुआ और उसी समय के अंदर बात बात के अंदर सज्जन मित्र ने कहा कि मित्र, तेरी जो दिनचर्या है मैं शुरू से जानता हूं, तेरे दिल के अंदर जो भाव है कुछ देने का, यानी धर्म आराधना, दान देने का भाव का कार्य के अंदर, लेकिन मैं तेरी मित्रचारी के अंदर हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर शुरू से भाव है कि धर्म करने वाला दुखी जीवात्मा होता है। ललिता राजकुमार ने कहा कि इतने दिनों के अंदर मैंने देखा मेरा जो मित्र है, मेरी जो धर्म आराधना का कार्य के अंदर, मुझे धर्म प्रति आस्था का कार्य के अंदर मैं बार बार बात चर्चा करता हूं, तो तू बड़े प्रेम से सुनता। मुझे यही ख्याल है तू भी मेरा जैसा धर्म विचारने वाला है, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि मित्र ध्यान रख, संसार कुटुंब परिवार सारा का सारा स्वार्थमयी है, एक धर्म ही निस्वार्थ भाव है। धर्म का कार्य के अंदर जाने वाला जीवात्मा दुख और दर्द आदि कर्मजन्य है, पिछले जन्मों का कार्य में दुख और दर्द आने का कार्य होता है। लेकिन जो जीवात्मा धर्म के जो सहारे जाता है, धर्म का आधार लेता है, कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतु, धर्म का जो रक्षक करने वाला उसको धर्म अवश्य में रक्षण करेगा। तू कह रहा है धर्म आराधना करने वाला दुखी होवे,
मैं नहीं मानता। सज्जन मित्र ने कहा, अरे मानना क्या, प्रत्यक्ष है। पिछली बात कौन करे, प्रत्यक्ष बात है। दान का कार्य के अंदर, धर्म मानकर धर्म बुद्धि का कार्य के अंदर तूने दान किया, धर्म की कार्य, आज तेरे की क्या हालत हुई। राज कुटुंब परिवार माता पिता आदि का छोड़कर आज तू निराधार बन गया है। ठीक है, मैं साथ में आया हूं मित्राचारी का कार्य रूप में, तो वास्तविक के अंदर मेरी जो बात है, धर्म आराधना करने वाला क्या होता है आप नहीं बोलोगे, लेकिन कभी कभी मन के अंदर भाव जगता है। समय आने पर आप बहुत अच्छे धर्म आराधना कर रहे हो, परम पुण्य का योग है, आपके पास समय मिला, उसका सदुपयोग कर रहे हो, लेकिन कभी कभी अपने जीवन के अंदर सुख भी आवे और दुख भी आवे। सुख के समय के अंदर अपने नहीं सोचेंगे, लेकिन दुख के समय के अंदर और आपका पड़ोसी, आपका अमुकते परिचित व्यक्ति, जिस समय के अंदर आप धर्म आराधना कर रहे हो, लेकिन दुख का समय आप देख रहे हो, लेकिन आपका मित्र यानी परिचित व्यक्ति जीवन में कभी धर्म आराधना का नाम भी और देव गुरु धर्म स्थानों के अंदर गया भी नहीं होगा, और मन के अंदर ये भाव होगा धर्म आराधना करनी। आज पाश्चात्य भूमि के अंदर कहा जाता है धर्म आराधना कौन करेगा, जिसके पास काम धंधा न होवे वही धर्म आराधना करेगा। तो वो कहते धर्म को फोगट मानते हैं, तो फोगट का कार्य के अंदर, तो उस समय आपको भी ये मन के अंदर भावों के अंदर कभी विचार आ जाता होगा, क्षणिक विचार भी आता होगा। कहते धर्मी के वहां धार और पापी के वहां लीला लहर, लेकिन ये अज्ञानता अपनी, मिथ्यात्व अपना कार्य के अंदर। तो इधर ललितान राजकुमार कहते हैं तू जो कह रहा है, तो इधर सज्जन मित्र कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में कुटुंब परिवार आदि का त्याग कर कर आप निराधार बन गए हो, और धर्म का अमुक पकड़कर कहते गद्दा पूछ होती है। गद्दा की जो पूछ है, जो पकड़ेगा तो क्या खाएगा, लात खाएगा, और फिर भी नहीं छोड़ेगा तो क्या दशा होगी, दुखी दुखी हो जाएगा। मैं अभी भी तेरे को समझाता हूं, यदि तू बात मान ले तो मैं जाकर पिताजी से भी बात करूंगा कि चलो गलती हो गई। ललितांग राजकुमार के गलती नहीं, मैं धर्म की आराधना का कार्य के अंदर समझ बुझकर मैं कर रहा हूं। दुख आता है पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों का संचित किया कर्म उदय में आया है, इसलिए दुख का कार्य होता है। लेकिन आज के दिनों के अंदर मैं जो धर्म आराधना करूंगा तो कभी कभी तात्कालिक भी फलदायी बनती है, कभी कभी भवंतर के अंदर भी सुखदायी बनने का कार्य होता। और तेरी बात मैं नहीं मानता, नहीं माने कोई बात नहीं। यदि पंच की साक्षी के अंदर, 2-5 व्यक्ति की साक्षी के अंदर बात रखी जाए, और यदि तेरी बात अमो कहते हैं तेरी बात नहीं मान्य रहे और मेरी बात मान्य रहे, तो मुझे तू क्या देगा? क्या देगा? तेरे पास है क्या? ललितांग राजकुमार ने कहा यदि कोई गांव के अंदर पंच के आगे 5 व्यक्ति के आगे जाकर यदि बात बताएंगे और बात का कार्य करना मेरा अस्वीकार करेगा, तो मुझे बैठने योग्य जो आज मैं बैठ रहा हूं ये अश्व तेरे को दे दूंगा। ललिता राजकुमार को विश्वास था, धर्म प्रति आस्था थी। इन कार्य के अंदर इधर बात का कार्य होता है। तो इतने में चलते चलते जंगल के अंदर छोटा सा गांव आता है, और गांव आया, गांव के अंदर जाते हैं, और जाने के बाद बात चलती है, बात रखी जाती है, और बुजुर्ग
आकर मिलते और बात रखी भाई धर्म आराधना करने से सुखी हो के दुखी हो गए। तो छोटा सा गांव था, गांव के मुखी ने कहा कि भाई धर्म की बात आज के दिन के अंदर करने की, धर्म की बात को तो भूखे मरोगे, लूटफाट करो, चोरी जारी, और इसके अंदर ही जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस में आज की दुनिया की परिस्थिति बनी है। ललितांग राजकुमार बात सुनने के बाद और इधर सज्जन मित्र बात सुनने के बाद मन के अंदर अपनी बात का मक्कमता का कार्य होता, चलो काम हो गया अपना। नगर के बाहर, गांव के बाहर निकलने के बाद ललितांग राजकुमार ने जैसा कहा था अश्व देने का कार्य होता है। राजकुमार पैदल चल रहा है और मित्र यानी सेवक तरीके, मंत्री पुत्र यानी सेवक का कार्य रूप में, लेकिन मित्र के रूप में माना हुआ है। तो आज के समय के अंदर वो अश्व पर बैठ कर चल रहा है और राजकुमार पैदल चलने का कार्य के अंदर, धर्म का कार्य के अंदर, तो कहते स्वजन कुटुंब परिवार का कार्य के अंदर। ये उपाध्याय भगवान जो बात जो बता रहे हैं अनित्यता का, किस संशय अंदर स्वजन कुटुंब परिवार जो कुछ है पिछले जन्मों का एक कर्म का एक खेल है, लेकिन ये कर्म का खेल के अंदर आप पात्र बना है। वो पात्रता का कार्य के अंदर निज को भूलो मत। यदि राजा भी बन जाए स्टेज ऊपर आकर, उसी समय ये नहीं सोचना मैं राजा हूं, उसी समय का अपना जो लिबास है, अपनी जो अमुकत है, लायकात है, मन के अंदर रखो। इसी भावना के अंदर तो अपने जीवन के अंदर गर्व अभिमान का नहीं कार्य बनेगा। तो आगे बढ़ते हुए इसके कार्य के अंदर जो अनित्यता बाहर भावना का कार्य के, अनित्यता भावना का कार्य के अंदर जो अनित्यता भावना हम सोचेंगे प्रत्येक पदार्थ प्रति, तो हमारे जीवन के अंदर नित्यपति भाव जगेगा। नित्यपति भाव का अर्थ आत्मा कल्याण का, आत्मा प्रति अमुकते परमात्मा की वाणी प्रति भाव जगेगा और कुछ न कुछ आराधना का करने का भाव। अब आगे बढ़ते यही कथा का कार्य के अंदर मित्राचारी कैसी है, मित्र कैसा होना चाहिए, वो आगे देखेंगे। अब भावना अधिकार है। धन्य कुमार चरित्र जो चल रहा है, इस धन्य कुमार चरित्र के अंदर एक कथानक योग है। धनसार शेट्टी अपने परिवार का, जिसको कहा जाता पुण्यानुबंधी, पुण्य के योग के अंदर रहा जीवात्मा, लेकिन कुटुंब परिवार के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य है, लेकिन हर एक का भाग्य अपने अपने पास है। तीन भाइयों, धन्य कुमार के अलावा तीन भाइयों का कार्य आपने देखा, मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होती है। और इधर धन्य कुमार एक ही दफे, पहली दफे जाने का कार्य के अंदर वातावरण कैसा बन गया, जो अपनी ही भोजियो छोटी उम्र के अंदर लालन पालन किया था, लेकिन परिस्थितिवश ओबीएमओ की निंदा प्रवृत्ति के अंदर बैठी थी कि धन्य कुमार पति देश भाव का कारण जो बना था, लेकिन धन्य कुमार ने जवेरात आदि जो कुछ देने का वो गुणगान करने लग जाती है। तो ही बात का कार्य का अंदर ईर्षा वश बनकर जीवात्मा बात बात के अंदर जो कोई भी बात बताई, उसी समय के अंदर तीन बड़े लड़के हैं, हाँ तुम्हारा पुण्यशाली लड़का है वो ही करेगा। ये बात जब आती, धनसार सेठ ने देखा कि ईर्षावश जीवात्मा गुणानुरागी नहीं बन सकता। धर्म आराधना के घर का कार्य, कोई भी कार्य होता है अपने अपने भाग्य के अनुसार करते हैं, लेकिन ईर्षा जब वृत्ति होती है उसी समय के अंदर अच्छा कार्य को वो उनको अच्छा नहीं लगे, वो तो यही सोचेगा ये गलत कर रहा है। तो धनसार शेट्टी घर के मुरब्बी होने के रूप में परिवार को समझाने का कार्य के अंदर, रात का समय है, सभी परिवार बैठा है, उसी समय के अंदर धनसार शेट्टी ने बात उठाई, देखो भाई संसार के अंदर जीवात्मा पुण्य के योग से मनुष्य जीवन मिला है, गुणानुरागी जो जीवात्मा बनता है,
कौन भी गुण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुणों का द्वेषी जो जीवात्मा बनता है तो उसके जीवन के अंदर अच्छाई के अंदर भी बुरा ही दिखा जाएगी। तो उसके लिए तमसा शेट्टी बहुत अनुभवी है। अनुभव का कार्य के अंदर दो मुनियों का दृष्टांत बताते हैं। दो मुनियों का दृष्टांत, एक गुण का आमो कहते भाजन, एक गुणानुरागी, और तीसरा आमो के गुण का द्वेषी। तो परिवार ने कहा कि ऐसे कैसे होता, साधु संतो आत्मकल्याण के मार्ग निकलते, वो तो गुणानुरागी ही होते हैं। और उसके अंदर गुणानुरागी गुणवान અને गुण का देशी कैसे। तमसा शेट्टी कहा के सुनो, एक नगर के अंदर दोपहर का मध्यम का समय हुआ। एक आर्य सन्नारी अपनी दिनचर्या सावक धर्म मर्यादा के अंदर रसोई तैयार होने के बाद मन के अंदर सोच रही है कोई सुपात्र का अवसर मिल जाए, सुपात्र दान देने का अवसर मिल जाए। नगर के अंदर साधु संत है और आ भी सकते, शेषकाल का समय विहार के अंदर भी आ सकते। इसी भावना के अंदर रसोई बनाकर और भी कार्य कर रही है। इसके अंदर एक साधु संत भिक्षाचर्या का कार्य में बाहर से धर्म लाभ देने का कार्य होता है और रसोड़ा तक बात पहुंचती है। धर्म लाभ अंदर से ही कहा जाता है कि पधारो गुरुदेव, अहो भाग्य हमारा रसोई तैयार है। तो साधु संत अपनी मर्यादा होती है, इस मर्यादा का कार्य के अंदर खड़े रहने का कार्य होता है। और अंदर से क्योंकि आगे जाने का अवकाश नहीं था। आपको मन में आश्चर्य होगा क्यों अवकाश नहीं। पहले के समय के अंदर मकान बड़े बड़े थे, इधर भी दरवाजा हो इधर भी दरवाजा हो। आज भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान आदि स्थानों के अंदर तो इस में कार्य होने के में तो रसोड़ा पीछे के बाग के अंदर था। तो बीच का जो मार्ग था, बीच का मार्ग के अंदर अंधेरा था। परिवार अकेले के रूप में धंधा कार्य के अंदर चले गए तो सभी दरवाजा तो खुला नहीं रखा जाता, बारी आदि बंद करने का कार्य के अंदर तो अंधेरा होने का कार्य होता है। तो साधु संत जो प्रकाश का स्थान था वहीं खड़े रह गए। बहन ने देख लिया कि साधु संत वहीं खड़े रह गए, तो गोची लेकर वहीं जाऊं। थारी के अंदर सारा भरकर ले जाने का कार्य होता है। लेकिन जिस समय के अंदर वो आधे रास्ता के अंदर पहुंची और साधु धर्म लाभ के चले गए, तो बात के अंदर बहन को बहुत पश्चाताप हुआ। अरे पुण्य के भोजन का समय, गोची का समय है और साधु संत आए और मैं लेके जा भी रही हूं और मुझे देखते ही ये वापस लौट गए। मन के अंदर पश्चाताप का कारण, क्या मेरी गलती कौन सी हो गई, मेरे द्वारा क्या ऐसा कार्य होगा कि साधु संत को चले जाने का कार्य हुआ। इसके अंदर कार्य अंधेरा का कार्य था, बीच के भाग के अंधेरे का कार्य था। और इसके अंदर से आने से कार्य के अंदर साधु दिन की दिनचर्या होती है कि कोई जीव जंतु आदि भी होवे, अंधेरे के अंदर दिखाए नहीं जावे। दूसरे नंबर क्या, समझो कि लेके आ रहे हैं, अंधेरे के अंदर कोई वस्तु पड़ी ख्याल न होवे, अपनी ही वस्तु रखी हुई, भावुकता के अंदर चलने का कार्य के अंदर और ठोकर लग गई, यानी गोचरी भी गिर जाए, खुद भी गिरने का कार्य होवे। तो गोचरी गिरने का कार्य के अंदर बहुत दोष का कारण होता है। कहा जाता है साधु के साध्वी घर के अंदर गोचरी आवे उसी समय के अंदर। आज के दिनों के अंदर क्या होता है, रसोड़ा खड़े खड़े, रसोड़ा खड़े खड़े का हो गया और रसोड़ा के अंदर चंपल बूट आदि पहन के
ये वातावरण का कार्य के अंदर साधु संत यदि पात्रा लेकर ओढ़ने का जो कार्य होता है, साधु जब जावे तो सावक ओढ़ावे तो औंधो नहीं, लेकिन ऐसा कोई नक्की नहीं है। कोई भी व्यक्ति हाजिर होवे उसका देने का कार्य होता है। तो यदि बेन होवे और साधु पात्रा लेके यदि उपयोग न होवे तो क्या करे? अच्छी तरह से पात्रा में जमाने के रूप में स्पर्श करने का कार्य हो तो क्या होता है? संगठा का कार्य हो। साधु के और साध्वी का कार्य के अंदर साध्वी के हम को यदि वही होवे और संगठा का कार्य होवे तो कितना दंड आता है? एक उपवास का दंड आता है। उस कार्य के रूप में इधर क्या किया जाता है कि पट्टा होवे, कोई भी कार्य होवे, इसको ऊपर थाली रखा जाए। रखते हो न रखते हो तो ये ध्यान रखने का, थाली रखा जाए और थाली के अंदर साधु संत पात्रा रखे और पात्रा रखने के बाद ओढ़ाया जाए। कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी भावना होती, साधु संत मना करते हैं कभी इतना ही लेने का और आपको भाव जगता है ज्यादा देने का, तो उसके अंदर क्या होता है? जल्दी जल्दी का कार्य डालने के अंदर पात्रा में पड़े और बाहर भी पड़े। तो बाहर पड़ने का कार्य के अंदर क्या कार्य होता? नुकसान का कार्य होता है। बताया जाता है कि नीचे पड़ा पदार्थ को योजन गंधा, जो चीटी होती है, कीड़ी होती है, ये योजन गंधा कहलाती है, वो आने का कार्य होता है। और बाद में मक्खी आदि भी आने का कार्य, पदार्थ पड़ा, वो पदार्थ का कार्य के अंदर चीटी भी आवे और मक्खी भी आने का कार्य हो। और मक्खी आदि आवे तो क्या होता है? घर के अंदर छिपकली घूमती हुई ये अपना आहार का कार्य के अंदर उसको पकड़ने का कार्य के अंदर आवे तो हिंसा की परंपरा। यदि छिपकली का कार्य के अंदर और घर के अंदर बिल्ली रखी हुई तो ये परंपरा चलती। बिल्ली जो हम कहते होवे तो छिपकली को पकड़ने के लिए, तो ऐसा कार्य का कार्य में परंपरा का कार्य, इसलिए थारी के अंदर रखा होवे तो गिरे तो थारी के अंदर ही गिरे। लेकिन आज के दिनों के अंदर आप लोग क्या करते हैं? थारी के अंदर गिर गया, वो क्या करने का? बर्तन मांजने के अंदर रखा देते। बहुत भूल भरी बात है। साधु जिसके अंदर, जिस पात्र के अंदर एक भी बूंद गिरा होवे और इसके अंदर यदि आप भोजन करोगे तो साधु को अमुक दोष का कारण नहीं लगेगा। हाँ, जिस पात्र के अंदर कटोरी होवे, कोई भी कार्य होवे, इसके अंदर आप यदि उपयोग करो तो साधु को दोष का कारण नहीं। और आपने उपयोग नहीं किया, ऐसे ही बर्तन मांजने के अंदर रख दिया तो ये आरंभ समारण की क्रिया साधु को लगने का कार्य, इसलिए ऐसे रखने का कार्य। और अंधेरे के अंदर आने से ये अमुक दोष का कारण, इस कार्य के अंदर साधु धर्म लाभ देके वापस चले जाने का कार्य होता है। साविका को बहुत मन दुख का कारण होता है, क्या किया जाए? अवसर आया, हाथ में से चला गया, क्या गलती मुझे पता नहीं लगा, लेकिन क्या किया जाए? किसको पूछा जाए? थोड़ी देर के अंदर और भी एक धर्म लाभ देने का कार्य के अंदर आने का कार्य अंदर, बड़े नगरों के अंदर एक साधु संत जावे और दूसरे भी आने का। अहमदाबाद के अंदर देख लो, अहमदाबाद के अंदर पढ़ने की व्यवस्था साधु संतों के लिए, पालिताना आदि स्थान के अंदर पढ़ने की व्यवस्था, वृद्धावस्था के अंदर और रहने का कहते सबर का कार्य के अंदर। क्योंकि आज के दिनों के अंदर ये होता है, साधु संतों को जब दीक्षा देवे, औच्छव मोच्छव करे और इसके अंदर अपनी स्थिति के अनुसार निसंग भी लाखों करोड़ रुपया खर्च, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वृद्धावस्था जब हो उसी समय के अंदर उसको संभालने का कार्य के अंदर, उनको पठन पाठन का कार्य के अंदर ये हम कहते हैं जिम्मेदारी होती। उसी समय के अंदर साधु का आने का जो कार्य बना, इसी तरह से है। साविका ने धर्म लाभ सुना, पधारो गुरुदेव, और इधर उसी तरह से लाके रखने का कार्य होता है।
पट्टा ऊपर रख दिया थारी और कहा कि गुरुदेव जो कुछ ये है आपको जो अनुकूल होए आप लीजिए। साधु संत ने पात्रा निकाला और जितना जरूर था इतना ले लिया, लेकिन साविका के मन के अंदर कुतूहल है। ये कुतूहल का कार्य के अंदर किसको पूछा जाए, तो देखा ये भी साधु संत है, इनसे मैं पूछ लूं कि महाराज आपके पहले एक साधु संत आए थे, मेरा अंदर से आने का देखकर धर्मलाभ देख के चले गए, तो आप भी उसके बाद आए हो, उसी रूप में मैं लाई हूं और आपको मैं ओढ़ा रही हूं, तो आप कुछ बोले नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन अगले जो साधु कैसे चले गए, क्या कारण बना, कोई मेरी गलती? जो गुणानुरागी था जीवात्मा, एक गुण का निदान है, दूसरा गुणानुरागी है। तो साधु ने कहा कि बहन तूने पूछा तो मैं बताता हूं। तो ये जो साधु था परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप अनिशुद्ध अपने संयम की आराधना के अंदर चलने वाले थे। तो अंधेरे में से ये आहार लाने का कार्य के अंदर और रात्रि का कहते वातावरण का कार्य के अंदर बताया जाता है कि रात्रि भोजन का कार्य के अंदर रात्रि के अंदर बनावे, दिन को खाओ भी रात्रि भोजन, और रात्रि को बनाकर रातों खाओ भी रात्रि भोजन, दिन को बनाकर रात्र खाओ वो भी रात्रि भोजन का, और अंधा पड़ जाने के कभी कभी बारिश आदि का कार्य के अंदर एकदम अंधेरा हो जाता, बारिश आदि का कार्य होते हुए भी अंधेरा हो जाता है, तो वो भी अमुक दोष का कारण। तो ये साधु संत ऐसा दोष का कारण मानकर, क्योंकि उसको तो आहार की कोई चिंता नहीं है, जिन आज्ञा की उसके मन के अंदर है, आहार तो आज नहीं तो कल मिलेगा, ईंधन नहीं तो दूसरी जगह मिलेगा, लेकिन परमात्मा की आज्ञा का पालन ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है।